ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि माता मदंदन के साथ हम प्रेत को किस प्रकार पूजें, या प्रेत को पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेरे पास इस विषय में कमेंट्स भी आ रहे थे और मेरे कुछ साथी भी मुझसे पूछना चाह रहे थे कि गुरुजी, हम माई मदंदन के साथ में प्रेत को पूजना चाहते हैं तो क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के आसपास देखिए कि आपके क्षेत्र में प्रेत यदि कहीं पर भी पूजा जाता है माई के क्षेत्र में, जैसे कि मैं आपको बता दूं यूपी में प्रत्येक परिवारों में माई के साथ में प्रेत को पूजा जाता है। तो यहाँ पर जिन परिवारों में नहीं पूजा जाता उन्हें भी पूजना चाहिए। क्यों पूजना चाहिए, उसका कारण है। यदि कहीं पर किसी प्रकार माता रुष्ट हो जाती है या माता कहीं पर किसी प्रकार कोई व्यक्ति गलत रूप से उसे भेजने की कोशिश कर रहा है तो कई बार उसे प्रेत उसे रोक देता है। प्रेत चाहे तो माता को उस समय शांत कर देता है, तो इसलिए प्रेत को पूजना जरूरी होता है साथ में। परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं या कुछ परिवार ऐसे हैं जो समय सही है, सही उनका परिवार चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और वो प्रेत को नहीं पूजते, तो उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि आपके घर में कोई त्रुटि चल रही है, कुछ समस्या घर में आ रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है, बच्चे आपसे विमुख चल रहे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, दारू पी रहे हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, स्त्रियों के संसर्ग में रहना पसंद करते हैं, आपसे लड़ाई घर में लड़ाई झगड़ा घर में रखते हैं, घर में सब शांति नहीं रहती, पैसा का आगमन सही नहीं रहता, तो उन परिवारों के लिए घर में प्रेत को पूजना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लिया माता गड़बड़ नहीं भी कर रही है तो वहां पर कई जगह प्रेत गड़बड़ करना प्रारंभ कर देता है। और इसकी एक मुख्य पहचान मैं आपको बता दे रहा हूं, वो ये कि अक्सर घर मर स्त्रियों को सफ़ेद कपड़े में कोई व्यक्ति दिखाना प्रारंभ हो जाता है। कभी वो बराबर में सो जाता है, आके बहुत लंबा होता है, और कभी वह घर में नंगा रूप में दिखाई दे जाता है। ज़्यादातर ये प्रेत जो प्रेत योनि होती है, जो देव पितर होते हैं, उनमें से इस तरह का होता है। परंतु आप इस मुकालते में न रहें कि कई बार आप ये सोचें कि भाई हमारा पितर है, हमारा पितर है, हमारा पितर ऐसा दिख रहा है, लेकिन कई बार पितरी की जगह ये प्रेत ऐसा दिखता है जो माई के साथ में होता है। माई मदंदन के साथ में जो प्रेत होता है ये इस प्रकार दिखाई देता है। कभी घर में बहुत लंबा दिखाई देगा, कभी नग्न दिखाई देगा, कभी सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देगा, कभी स्त्री के साथ में गलत करने की कोशिश करेगा। तो कई बार ये प्रेत भी होता है इस मुकालते। मत रहना कि भाई आप सोच रहे होंगे खाली ये मेरा पितर है, पितर है, पितर दिख रहा होगा, हमारे घर में ऊत है जो ऊत दिख रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं। कई बार प्रेत भी सामने आकर ऐसी हरकतें करने लग जाता है ताकि ये परेशान हो और ये इस चीज़ का, इसकी गलती का सुधार कर ले। तो ये आपको समझाने के लिए होता है। प्रेत इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता कि बार बजाते ही परेशान करेगा, लेकिन आपको सचेत करने के लिए ऐसी कोशिश करेगा ताकि आप समझ जाएं और आप जो है उसको और ध्यान देना प्रारंभ कर दें। दूसरी बात यह कि कहीं जगह मान लिया माता रुष्ट है, माता माई मदंदन रुष्ट हो गई है या किसी ने गलत रूप से भेज रहे हैं, तो प्रेत उसको वहाँ पर शांत कर देता है। प्रेत साथ में पूजने का ये भी एक कारण होता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं कि किसी भी देवी शक्ति के साथ में पुरुष शक्ति जरूर पूजी जाती है। आप आसपास कहीं भी देख लेना, आप माँ वैष्णो देवी जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि उनके साथ में भैरव देव को पूजा जाता है। ऐसे ही आप शाकुंभरी देवी जाओगे तो वहाँ भी उनके साथ में भैरव देव को पूजा जाता है। ऐसे ही माता महाकाली के साथ में भैरव देव को पूजा जाता है। ऐसे ही माई मदंदन के साथ में पुरुष शक्ति जो पूजी जाती है वह प्रेत होता है, तो वो प्रेत पूजा जाता है। अब इस प्रेत को शांत कैसे किया जाता है, इसको पूजा कैसे जाता है, इसको दिया क्या जाता है, ये भी आप सुन लीजिए। तो इसके लिए आपको कोई विशेष चीज देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप माता मदंदन के मान लिया आप शुद्ध में कढ़ाई करते हैं। शुद्ध का मतलब होता है हलवा पूरी, और छमाई में हलवा पूरी प्लस 7 या 5 लड्डू या 7 प्रकार की मिठाई। तो आपको प्रेत का इसके साथ में ज़्यादा कुछ नहीं लगाना, तो सिर्फ 2 लड्डू और 1 सिगरेट लगाना होता है साथ में प्रेत के नाम के। आपने कई परिवारों में देखा होगा कि माई मदंदन के समान में सिगरेट पूजी जाती है, तो वो सिगरेट जो चढ़ाई जाती है वो प्रेत के नाम की होती है। और जो माई मदंदन के साथ में सामान में जो लड्डू पूजे जाते हैं वो प्रेत के नाम के होते हैं। परंतु लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, वो या तो इकट्ठे दे देते हैं या उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम प्रेत का पूज रहे हैं, किसका पूज रहे हैं। तो माई मदंदन के साथ में ये प्रेत हमेशा ज़्यादातर पूजता है। जिन परिवार में पूजी नहीं रहा, उनके घर में कोई समस्या नहीं आ रही, उनका तो मैं नहीं कहूँगा ना पूजे, कोई बात नहीं। परंतु जिन परिवारों में समस्या आ रही है और जिनके यहाँ आसपास कहीं पूज रहा है तो उन्हें पूज लेना चाहिए जरूर, क्योंकि वो भ्रम में है या उन्हें सही रास्ता किसी ने नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और स्पष्ट से बता दे रहा हूँ, ये बहुत लोगों को मेरी बात चुभेगी, बहुत लोगों को चुभेगी मेरी बात। ये क्यों चुभेगी, उसका कारण है, वो कारण ये है कि कुछ व्यक्ति
जो माता का स्थान बना के रखते हैं वो प्रेत का सामान लेते हुए डरते हैं, प्रेत का सामान उनको हजम नहीं होता। जैसे कि जमादारों में इस माता का मदनन को पूज कर दिया जाता है, वाल्मीकि समाज में दिया जाता है, उनके यहाँ इस प्रसाद को खाने का या सहन करने का उन्हें वरदान है तो वो खा सकते हैं। इसके अलावा जो सेवादार है वो भी खा सकते हैं, जैसे कि हम सेवादार हैं, हमारे पास भी शक्ति है तो हम उसको प्रसाद रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन हम जितना जो जायज़ होता है रख लेते हैं। जो अपने साधक होते हैं, शादी का होते हैं, उनको हम बांट देते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा सामान होता है, आटा वगैरह होता है, वो हम सब जमादार को दे देते हैं। परंतु यदि प्रेत के बारे में की जाए, बात की जाए, तो कुछ जमादार इस चीज़ को डरते हैं, क्योंकि मेरे साथ में इस प्रकार काफ़ी समय पहले इस तरह हुआ, जब मेरे पास यहाँ पर स्थान नहीं था माता का, तो हम दूसरे स्थानों को पूजने जाते थे, तो वो वहाँ पर प्रेत का सामान नहीं पूजने देता था। कहता था यहाँ प्रेत का स्थान है, कहाँ जो तुम पूज रहे हो, इसको उठाओ और कहीं बाहर कहीं भी रखाओ। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उनके घर का घेर बन गया, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने जो माई के साथ चलने वाली चीज शक्ति है, उस शक्ति को वो मानते ही नहीं, खाली माई को मानते हैं। तो ऐसा गलत होता है। माई के साथ में प्रेत भी पूजा जाता है, लेकिन जिस क्षेत्र में पूजा जा रहा हो, भल्या अब मैं अपनी यूपी का कहूँ तो यूपी में तो पूजा जाता है, अब उस क्षेत्र में जहाँ प्रेत का नाम निशान ही नहीं है और घर परिवार सक्षम है, सब कुछ सृष्टा चल रहा है, तो उन्हें आवश्यकता नहीं। परंतु यदि घर में गड़बड़ चल रही है तो प्रेत पूजा जाता है। 2 लड्डू, 1 सिगरेट, और ज़्यादा बड़ा जब आप कार्य करते हैं तो एक मीठा पान लगाया जाता है। यदि आप बच्ची वगैरह दे रहे हैं या बड़ा सामान उनका दे रहे हैं तो साथ में एक मीठा पान भी लगाया जाता है। परंतु यदि आप हल्की नॉर्मल शुद्ध कढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें 2 लड्डू और 1 सिगरेट आप लगा सकते हैं। परंतु यदि कई बार कुछ स्त्रियां घर में कढ़ाई बनाकर ही चढ़ा देती हैं माता को, उनके पास विचार के न लड्डू होता है ना कुछ होता, केवल और केवल कढ़ाई बनाकर चढ़ा देती हैं, चाहे वो हलवे की हो, सूजी की हो या आटे की हो। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें उसी हलवे में से थोड़ा सा हलवा प्रेत के नाम का अलग निकाल देना पड़ता है। साथ ही जो धार आप लेकर जा रहे हैं वह माई को आप 3 धार दे रहे हैं, 3 धार देने के बाद फिर आपको प्रेत को उसी पौवे में से 3 धार दे देनी चाहिए। तो ये इसका तरीका होता है। परंतु यदि आप सक्षम हैं, आप बड़ा कार्य करें तो 2 पौवे अलग अलग ले जाने होते हैं, फिर एक माई का अलग और प्रेत का एक अलग ले जाना होता है। ये तरीका होता है। यदि आप बड़ा सामान दे रहे हैं, जैसे बच्ची वगैरह दे रहे हैं, तो आपको 2 पौवे जाने होंगे, एक माई का और एक प्रेत का, फिर दोनों का अलग अलग जाता है। और परंतु यदि आप खाली नॉर्मल शुद्ध में छमाई में नॉर्मल कढ़ाई दे रहे हैं तो फिर एक ही पौवे में से दोनों को दे सकते हैं। तो ये तरीका होता है। इस तरीके से आप प्रेत को पूज सकते हैं। एक तरीका ये भी है, यदि आपके पास पैसे का भाव है और आप अलग अलग दोनों को धार देना चाहते हैं तो एक पौवे को 2 भाग करके अलग अलग पौवों में, शुद्ध पौवों में अलग अलग करके दोनों का एक पौवे के 2 पौवे करके अलग अलग आप धार करके ले जा सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है। तो इस तरीके से प्रेत पूजा जाता है और बहुत सारे परिवारों में इसको पूजा जाता है। पूजने का भी कारण होते हैं, यही होता है कारण कि घर में कई बार इसके कारण बहुत बड़ी समस्या घर में आना प्रारंभ हो जाता है। माई कई बार ठीक हो जाती है परंतु प्रेत रुष्ट होया रहता है। जिन परिवारों में ज़्यादातर या जिस क्षेत्र में ज़्यादातर पूजा जाता है तो उस क्षेत्र में पूज ही लेना चाहिए। तो यदि आपको कुछ और बात कुछ पूछनी हो तो आप कमेंट्स कर देना, मैं इस विषय में भी आपको बता दूंगा। आपकी जो कमेंट्स आ रही थी या जो साधक आप लोग जानना चाह रहे थे, तो इसका आंसर ये है कि आपको सबको आपको प्रेत पूजना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में यूपी में यहाँ पूजा जाता है, बाकी जहाँ नहीं पूजा जाता वहाँ की बात एक अलग होती है। सभी भक्तों को जय श्री राम। एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्ञान संबंधी बातें, इस तरह की शक्तियों से संबंधित बातें मैं निरंतर शक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की निरंतर कोशिश करता रहता हूं। जय श्री राम।